सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मनुष्य का आयु कलयुग में 100 वर्ष है और 100 वर्ष में भी मनुष्य का अकाल मृत्यु हो जाना आखिर कौन सा कारण है कि क्यों मनुष्य 100 वर्ष से कम जीता है, 85 वर्ष में सब चीज हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि आखिर मनुष्य 100 वर्ष क्यों नहीं जीता, अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्यों मनुष्य कम उम्र में ही इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। इसके विषय में मैं बताने वाला हूं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि स्त्री पुरुष 100 वर्षों तक क्यों नहीं जीते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा। महाभारत के उद्योग पर्व के 37वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में विदुर जी ने मनुष्य के 100 वर्षों तक जीवित न रहने का कारण बताते हुए कहा कि आखिर मनुष्य 100 वर्ष जिंदा क्यों नहीं रहता, उसका आयु क्षीण क्यों हो जाती है, कम उम्र में ही क्यों इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। तो आपका अकाल मृत्यु कैसे होता है, क्यों होता है, आपका उम्र क्यों क्षीण हो जाता है, इसके विषय में मैं बता रहा हूं। आप लोग जरूर इसको ध्यान से सुनेंगे। हस्तिनापुरेश महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा कि वेदों में कहा गया है कि शतम जीवेम शरद, हम 100 शरद ऋतुओं तक जिए, अर्थात 100 वर्ष तक जिए, किंतु मनुष्य 100 वर्षों तक क्यों नहीं जीवित रहता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विदुर जी ने मनुष्य की 100 वर्षों तक की आयु पूर्ण न होने को 6 कारण बताए हैं कि 6 कारण मनुष्य को जिंदा न रहने का, उसका आयु क्षीण होने का 6 कारण है। क्या है? पहला कारण क्या है? अतिमान, अर्थात अत्याधिक अहंकार। अतिमान का मतलब होता है अत्याधिक अहंकार। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका भी उम्र क्षीण हो जाता है। अतिवाद अर्थात अधिक बोलना, जो अधिक व्यक्ति बोलता है उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। तथा त्याग अर्थात अहितकारी का त्याग न करना, ये भी आयु क्षीण होने का एक कारण है। क्रोधश्च अर्थात क्रोध भी मनुष्य का आयु क्षीण कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका भी आयु क्षीण हो जाती है। आत्मविधि तसा अर्थात आजीविका प्राप्ति की चिंता, माने आजीविका प्राप्त करने का भी चिंता मनुष्य को उसका आयु कम क्षीण होने का एक कारण है। मित्र दोह, हितैषी मित्र का द्रोह, ये भी आयु क्षीण होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इन 6 दोषों के कारण ही स्त्री पुरुष 100 वर्षों के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये 6 दुर्गुण ही 6 असी अर्थात खड़ग हैं। ये 6 ही मनुष्यों की आयु को काटते हैं, ये 6 दोष। आइए अब इन 6 दुर्गुणों पर क्रमशः विचार करते हैं। अल्पकालिक मृत्यु के स्वयं आप ही कारण है। अल्पकाल में आपका मृत्यु हो जाए उसका कारण आप स्वयं हैं। शास्त्रों में कहे गए विधान असत्य नहीं हो सकते हैं, सब सत्य ही होता है। तो पहला अतिमान, पहला है आयु क्षीण होने का क्या कारण है? अतिमान। मन्यते इति मान, जो माना जाता है उसे मान शब्द से कहते हैं। अपने आप को शक्ति सामर्थ्य से अधिक मानने के स्वभाव को अतिमान शब्द से कहा जाता है। अभिमान तो होता ही है, अहंकार तो होता ही है, किंतु थोड़ी सी आय की वृद्धि होते ही अपने आप को अधिक धनवान मानना ही अतिमान है। मतलब है आपको कि आप किसी अच्छे पद पर बैठ गए या आपको धन हो गया तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए अहंकार आ जाता है। तो अहंकार का शत्रु भगवान है और आपका आयु भी क्षीण हो जाती है जब आप अहंकार करने लगते हैं। क्योंकि भगवान कहे हैं कि अहंकार के शत्रु हैं जगत पिता करतार, अहंकार के होती है सभी जगह पर हार। तो अहंकार के चलते भी मनुष्य का आयु क्षीण हो जाता। अतिमान अर्थात मूढ़ता, मूर्खता। सर्वाधिक धनवान नहीं हो सकते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान भी नहीं हो सकते हैं। आपसे अधिक धनवान, बलवान, बुद्धिमान अवश्य ही कोई न कोई होगा इस पृथ्वी पर। बहुत लोग एक बोलेरो खरीद लेते हैं, 4 बोलेरो खरीद लेते हैं, 4 गाड़ी उनके पास हो गया, वो अहंकार में हो गया कि मेरे पास 4 गाड़ी है, मेरे पास जमीन है।
कोई अच्छा पद पर बैठ गया, कोई डीएम हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई अच्छा पदाधिकारी हो गया, कोई डीडीसी हो गया, तो वो उस पद पर बैठ गया तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो अहंकार जो है मनुष्य के जो उम्र है उसको छीन कर देता है। किंतु अपने समाज में थोड़ी अधिक मात्रा होने पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक मानने के कारण दिनचर्या, रात्रिचर्या, भोजन भोग आदि को अनियमित असंयमित लेते हैं। अधिक सोना, सदा ही कुछ भी खाते रहना, किसी का भी अपमान करना आदि क्रियाएं करते हैं तो इससे भी आपका आयु क्षीण हो जाता है। भोग और भोजन इन दोनों को क्रमनाश के कारण शारीरिक रोगों को उत्पत्ति होती है, इसलिए उसका शरीर नष्ट हो जाता है। क्या करते हैं? भोग और भोजन इन दोनों के कारण शारीरिक रोगों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसका शरीर नष्ट हो जाता है। यही कारण है। अतिमान के कारण अधर्मी हो जाते हैं, अतिमान के कारण लोग अधर्मी हो जाते हैं, सज्जनों की अवहेलना करने लगते हैं, धर्म की निंदा करने लगते हैं, शास्त्रों को असत्य मानकर शास्त्रोक्त वाक्यों को नहीं मानते हैं। यही सब कारण है। बहुत लोग हैं शास्त्र में अनेकों प्रकार के क्या क्या कमी खामी निकालते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। असंयम के कारण ही शरीर का नाश होता है। यदि कोई स्त्री पुरुष शास्त्रों के अनुसार संयम नियम के अनुसार प्रातः काल में नियमित जागृत हो तथा भक्ष्य अभक्ष्य का विचार करके पाचक सात्विक भोजन करे तथा व्रत उपवास आदि करते हुए भोग भी नियम के अनुसार करे तो अवश्य ही 100 वर्षों तक जीवन प्राप्त कर रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अहंकार के कारण नियमों का त्याग कर देते हैं, इसलिए वे अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अतिवाद, अतिवाद क्या है? अति अर्थात अधिकवाद, अर्थात बोलना, अधिक बोलने वाला। जो स्त्री पुरुष जागने से लेकर सोने तक कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, कुछ काल तक मौन नहीं रहते हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों की आयु 100 वर्षों तक नहीं रह सकती है। कोई भी कुछ बोलते हैं तो उनकी वाणी को काट कर अपने कह गए वाक्यों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष दिन रात बोलते रहते हैं। अधिक बोलने से भी अकाल मृत्यु हो जाती है। अधिक बोलने से शारीरिक ऊर्जा का क्षय होता है। यदि कोई आवश्यकता होने पर ही बोलते हैं तो वे अवश्य ही 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वेद पुराण धर्मशास्त्र असत्य नहीं हो सकते हैं। मनुष्य ही अपनी मृत्यु के कारण बनता है, स्वयं मनुष्य अपनी मृत्यु का कारण बनता है। तो और क्या है? तीसरा, अत्याग। जिस भोजन का त्याग करने को कहा गया है उस भोजन का त्याग न करना, जिन स्त्री पुरुषों का त्याग करने को कहा गया है उनका त्याग न करना, अर्थात जिस व्यक्ति का निषेध किया गया है, जिस भोग का निषेध किया गया है, जिस स्थान पर जाने के लिए निषेध किया गया है उसका त्याग न करने के कारण ही स्त्री पुरुष की आयु 100 वर्षों तक नहीं होती है। तो चौथा है क्रोध। प्रतिकूलता को सहन न करने के कारण ही क्रोध आता है। क्रोध के कारण तो सर्वत्र प्राप्त होते हैं। जो स्त्री पुरुष दिन रात में सर्वदा ही क्रोध करते रहते हैं उनकी आयु 100 वर्षों तक नहीं हो सकती है। परिवार में, समाज में सर्वत्र कोई न कोई तो विपरीत होता ही है। यदि ऐसे बारंबार क्रोध करते रहेंगे तो मानसिकता विकृत हो जाती है, तो भोजन भोग के काल का अतिक्रमण हो जाता है, इसलिए भी शारीरिक रोग बन जाते हैं। मन की विकृति भी आयु के नाश का कारण बनता है। और पांचवा है आत्म विधित्सा। आत्म अर्थात अपनी विधित्सा अर्थात विधि की इच्छा, आजीवन आजीविका की चिंता को विधित्सा शब्द से कहा जाता है। जो स्त्री पुरुष अपनी आजीविका अर्थात भोजन, आवास, सुख सुविधाओं के विषय में निरंतर ही चिंतित रहते हैं अथवा पुत्र पुत्री के परिवार के विषय में निरंतर ही चिंतित रहते हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों की दिनचर्या रात्रिचर्या बाधित हो जाती है। यदि निश्चित एक समय पर जो प्राप्त हो जाए ऐसा सुपाच्य भोजन करें तथा समय पर शयन करें और एक निश्चित समय पर शैय्या का त्याग करें तो ही 100 वर्षों तक
शरीर चलेगा, अन्यथा अधिक चिंता के कारण मानसिक रोग होकर शारीरिक रोग हो जाते हैं। यदि शरीर में कोई रोग प्रविष्ट हो जाता है तो रोगी शरीर को अवधि भी अति निकट आ जाती है। तो यही सब कारण है आपका अकाल मृत्यु या कम समय में ही आप पृथ्वी छोड़कर चले जाते हैं, यही सब कारण है। अब छठवां क्या है? मित्र द्रोह। जो स्त्री पुरुष विपत्ति आपत्ति के अवसर पर अपना धन व्यय करके अपने कार्यों को रोक कर सहयोग करते हैं, ऐसे हितैषी स्त्री पुरुषों को मित्र शब्द से संबोधित किया जाता है। जिन स्त्री पुरुषों ने सहयोग किया है उन स्त्री पुरुषों को अहित करने वाले स्त्री पुरुषों को मित्रद्रोही शब्द से कहा जाता है या प्रयोग किया गया है। जीवन में कभी न कभी तो सभी को कोई न कोई आपत्ति आती है, किंतु जिन मित्रद्रोही स्त्री पुरुषों को कोई भी सहायता नहीं करते हैं, ऐसे असहाय स्त्री पुरुष की आयु 100 वर्षों तक नहीं होती है। 100 वर्षों के पूर्व तो उनकी ही मृत्यु होती है जिन्होंने अपने मन और शरीर दोनों की रक्षा नहीं की है। शांति और सरलता, सहजता तथा सहनशीलता से ही, संयम नियम से ही शरीर निरोगी रहता है। निरोगी शरीर ही 100 वर्षों तक चलेगा। रोगी शरीर तो मृत्यु के मुख में ही रखा रहता है। अब 12वें ऐसा माना गया है। तो आपको मैं 6 प्रकार के कारण बताया कि मनुष्य का उम्र 6 कारण से उसका कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे कारण अनेकों हैं, अनेकों कारण है। कई जन्मों का प्रारब्ध आपके साथ आ रहा है, चल रहा है। कई जन्मों से आप 84 लाख जोनियों में भटकते हुए आ रहे हैं, तो उसका कई कारण हो सकता है। मैं एक ही बार में सब चीज आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन उसका कई कारण है। लेकिन मुख्यतः 6 कारण है जो मनुष्य का कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।